इस बात पर सोचना चाहिए। इतना बड़ा राज्य जो नवकुंठिका मारवाड़ कहता है, उसके अंदर बड़ा कोई दहेज भी नहीं है। एक महीने बीच में वीडियो आया था, उसमें वो कह रहे थे कि दहेज देना है तो जो राव चुंडा को दिया गया वैसा दहेज दो। इतनी बड़ी चीज है, उसके बाद ही उस मोन्यूमेंट्स के प्रति ध्यान नहीं दिया जाना, हमारे के द्वारा भी नहीं दिया जाना, एक गंभीर विषय है। और जब सरकारी संरक्षण में चला जाए तो उन टीमों द्वारा भी उसका जो सरकारी संरक्षण में होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है उसको था। इसके पीछे की दंत कथा क्या कहती है, और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाके देखे तो आज वो खंडर जीर्णोद्वार की इस स्थिति में पड़े हैं, उनका कोई जीर्णोद्वार नहीं हो रहा है। तो पीछे क्या होना चाहिए, कहानी क्या थी शुरुआत की? राव चुंडा को अगर राव की उपाधि देखा जाए और मारवाड़ के अंदर राठौड़ शासन की स्थापना की बात की जाए तो यही कंटालिया जिसको कहते हैं, अभी दुर्गावता नाम रख दिया गया, इसी गांव से होता है। चुंडा की शादी यहाँ होती है। लेकिन चुंडा को मंडोर का राज देना, उस समय की स्थिति को देखा जाए अगर 14वीं शताब्दी के अंदर, तो आपको इक्के दुक्के उदाहरण यहाँ से मिलेंगे कि बेटी को, जिस घर में बेटी को बिया जाता है उसमें राजी ही दहेज सहित दे दिया जाए। तो पहला उदाहरण तो यहाँ का है, कंटालिया का चुंडा को देकर जिन्होंने दिया, और दूसरा रामदेवरा का है। बाबा रामदेव जी ने अपने जो भतीजी थी उसके अंदर पोकरण दहेज दिया था। तो ऐसा उदाहरण मारवाड़ में दो ही पुराने हैं। तो ये जो चुंडा जी की शादी यहाँ हुई है, निश्चित रूप से राठौड़ राज्य का बीजारोपण था। और वो स्थान अगर खंडर के रूप में देखते हैं तो ये एक इतिहासकार के रूप में मुझे बड़ी टीस भी होती है कि इस स्थान को एक मॉन्यूमेंट्स के रूप में होना चाहिए। लोगों को दिखाना चाहिए कि मारवाड़ का राज्य यहाँ से प्रारंभ हुआ था, इस आशा पर हुआ, लेकिन इस दिशा में काम नहीं होने। आप सोचते हो तो मन में दुख नहीं होता कि ऐसा क्यों? जरूर होता है, मैं कहता हूँ। इस बात पर सोचना चाहिए। इतना बड़ा राज्य जो नवकुंठिका मारवाड़ कहता है, उसके अंदर बड़ा कोई दहेज भी नहीं है। एक महेंद्र सिंह आपा का बीच में वीडियो आया था, उसमें वो कह रहे थे कि दहेज देना है तो जो राव चुंडा को दिया गया वैसा दहेज दो। इतनी बड़ी चीज है, उसके बाद ही उस मोन्यूमेंट्स के प्रति ध्यान नहीं दिया जाना, हमारे के द्वारा भी नहीं दिया जाना, एक गंभीर विषय है। और जब सरकारी संरक्षण में चला जाए तो उन टीमों द्वारा भी उसका जो सरकारी संरक्षण में होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। उसको बिना बहुत बड़ी विसंगति है। और केवल पुरातत्व विभाग द्वारा भी संरक्षण होना चाहिए, पुरातत्व विभाग द्वारा भी होने चाहिए। इस मॉन्यूमेंट्स को दर्शनीय स्थल भी बनाया जाना चाहिए, और जो चीज बिखरी हुई पड़ी है उसको व्यवस्थित करके इसी रूप में सेज कर रखा जाना चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता। जो पर्यटन संरक्षण मंत्री है उनको लेकर भी उनको भी बताना चाहिए, उनसे मांग भी रखनी चाहिए, और इस स्थान को दिखाना भी चाहिए कि ये वो स्थान है जिसको आपको सजाना और संवारना है। पर्यटक स्थल पे होटलें स्थापित करना एक अलग चीज है, कैंप स्थापित करना एक अलग चीज है, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर है उस धरोहर को इसी रूप में प्रस्तुत करना एक अलग चीज है, और इस पर बहुत अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपकी जो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो जिसके ऊपर आप हमेशा संघर्ष किया और मेहनत से आपने लिखी है? मेरी रचनाएं